बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। पिछले दिनों मैं स्पेन गया हुआ था तो मैं एक नौजवान से मिला जो कि पाकिस्तान के एक इलाके से उनका ताल्लुक था। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कब आए हैं स्पेन। तो उसने मुझे बताया कि जी मैं 2 हफ्ते कबल आया हूँ। मैंने उसको पूछा कि आप कितने पैसे दे के आए हैं। तो उसने मुझे बताया कि जी मैं 40 लाख रुपया कैश दे के जो है वो अपने एजेंट को जो है वो स्पेन आया हूँ। मुझे पूछने लगा कि सर आप कितने पैसे दे के आए हैं। मैंने उसको कहा कि यार मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 30,000 रुपये के करीब हुआ है, क्योंकि एम्बेसी फीस खर्चे डाल के तकरीबन कोई इतनी ही बनती है, 27-28 हज़ार रुपया। तो मेरा तो इतना खर्चा आया। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता जी क्या ये मुमकिन है। तो मैंने उसको बताया कि हाँ जी ये बिल्कुल मुमकिन है। तो असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जब हम स्पेन की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चूँकि स्पेन को प्रेफर करते हैं और ज़्यादा लोगों के पास चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए जो है स्पेन के जब भी हम विज़िट वीज़े की बात करते हैं तो जब एजेंटों से बात करें तो कोई भी एजेंट जो है वो 30-35 लाख या 40 लाख से कम बात नहीं करता। जबकि हकीकत ये है कि जो स्पेन विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये के करीब है मैक्सिमम, जो कि वीज़े की एम्बेसी फ़ीस लेती है और बाकी सारे लवाजमात डाल के, कोरियर चार्जेस वगैरह डाल के। तो मेरे से अक्सर लोग यही पूछते हैं कि जी ये क्या ये मुमकिन है। जिन लोगों के तो वीज़े हमारे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो पता है कि जी हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी वीज़े अप्लाई होते हैं उनकी एम्बेसी फ़ीस जो है वो इतनी है। लेकिन वो लोग जो देहातों में रहते हैं उनको नहीं पता होता, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एजेंटों का शिकार हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जितने भी दुनिया के पाकिस्तान में जो वीज़े लगते हैं नॉर्मली शेंजन के, उनकी मैक्सिमम फ़ीस यही है, 30,000 के करीब है। हाँ, अपॉइंटमेंट सिस्टम का एक इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वो भी रिजॉल्व कर दिया। जितने लोग हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं हम उनको अपॉइंटमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेस पे ले देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के जो इस वक्त चार्जेस हम पे कर रहे हैं हम वही कस्टमर को देते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम कंसल्टेंसी लेते हैं, वो हमारा राइट बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता कि जी अगर हमने 30,000 ही दे के अप्लाई करना है तो जो है वो एम्बेसी की जो फ़ीस है इसके साथ साथ कंसल्टेंट की फ़ीस कितनी है और इसके साथ साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए कंसल्टेंट जो है वो उसकी अपनी काबिलियत पे होता है कि वो कितना अच्छा काबिल है, कितना बेहतर काम को समझता है। ये ऐसे ही जैसे आपने गाड़ी ठीक करवानी है तो एक वो बंदा जिसको बिल्कुल नॉर्मल सा काम आता है उसकी फ़ीस और एक वो जो एक्सपर्ट है उसकी फ़ीस और है। इसी तरह जो डॉक्टर है उसकी अपनी फ़ीस और है, कंप्यूटर की फ़ीस हमेशा और होती है। तो नॉर्मली जो फीस है वो 30,000 से लेके 50,000 रुपये तक जो नॉर्मली कंसल्टेंट जो है वो फीस चार्ज करते हैं स्पेन के विजिट वीज़े के हवाले से या यूरोप के वीज़े के हवाले से। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों को नहीं पता होता। मैं उसमें आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स एक तो कोशिश करें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे 2-4 महीने 5 महीने जो है वो आप इंतज़ार कर लें, और बेहतर यह है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हों। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है वो अपनी जॉब करता हूँ कोई, तो मुझे ये चाहिए कि जो अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरे पास ओरिजिनल जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं उसकी सैलरी स्लिप हो 3, और उसके साथ वहां से कंपनी से एनओसी हो, और सैलरी जो है वो कोशिश करें कि बैंक ट्रांसफ़र हो, क्योंकि जो बैंक ट्रांसफ़र होता है वो प्रूफ होता है कि इस बंदे को जो सैलरी है वो वाकई इस कंपनी से मिल रही है। जो कैश का नॉर्मली लिखते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एम्बेसी उसको एक्सेप्ट करे। इसके साथ साथ कंपनी से जो एक एनओसी है वो भी बहुत ज़रूरी है, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम से कम आपको यूरोप के लिए चाहिए। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और जो बाकी छोटे मोटे कागजात हैं वो हर किसी के पास होते हैं। एफआरसी हो गई, एमआरसी हो गई और कोरोना सर्टिफिकेट हो गया। तो ये नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है। वो नौजवान जिनकी एज जो है वो कोई तकरीबन 20 से लेके 22, 23, 24 साल तक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो कभी भी अकेले अप्लाई ना करें। मौजूदा हालात में उनको वीज़ा मिलने के चांसेस सिर्फ 15 से 20% है। वो कोशिश करें कि या तो किसी ग्रुप के साथ अप्लाई करें या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ अप्लाई करें, इसमें वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो मैरिड हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो भी अकेले अप्लाई ना करें, वो अपनी वाइफ्स के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ करें। क्योंकि देखिए हम ये कहते हैं एम्बेसी को जी हमने टूरिज्म के लिए जाना है, तो टूरिज्म के लिए वो कहते हैं ये दुनिया की कौन सी टूरिज्म है कि आप अकेले ही जा रहे हैं, ना आपका कोई दोस्त साथ है, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर साथ है, ना आपकी वाइफ साथ है, ना आपके बच्चे साथ हैं। तो इस वजह से एम्बेसी जो है इसके इन चीज़ों को बड़ी गौर से देखती है, जो कि कंसल्टेंट अच्छा जो है वो आपको बताता है। तो अगर आपने स्पेन विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस से हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपॉइंटमेंट भी अरेंज करवा के देंगे और बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।